नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, आज हम प्रत्यक्ष रूप से कक्षा 10वीं की हिंदी का ऑनलाइन पाठ लेने जा रहे हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि इस कोरोना के कहर के चलते प्रत्यक्ष रूप में स्कूलों का शुरू होना फिलहाल तो संभव नहीं है, पर घर बैठकर आराम करने से बेहतर है कि हम पढ़ाई करें। आप लोगों के सामने थोड़ी बहुत समस्याएं आती है, आ सकती है, उनकी कुछ मर्यादाएं होती है, परंतु फिर भी हमें तो पढ़ाई करते ही रहना चाहिए। आप लोगों के सामने तो कम से कम ऑडियो वीडियो के रूप में अध्यापक दिखाई देते, हम लोगों के सामने तो सिर्फ खाली दीवारें और खाली मेजें हैं, पर फिर भी हमें अपना कर्तव्य पूरा करना ही चाहिए। तो चलिए 2020-21 में हिंदी की पढ़ाई शुरू करते हैं। पहली इकाई की पहली कविता भारत महिमा से। जैसा कि हम लोग जानते हैं, मनुष्य चाहे जिस देश में जन्म ले, उसे सबसे अधिक प्रेम अपनी मातृभूमि से, अपने देश से करना चाहिए। उसके लिए संकट की घड़ियों में अपने प्राण तक न्यौछावर करने के लिए तैयार रहना चाहिए। और यही बात हमें हिंदी के प्रसिद्ध कवि जयशंकर प्रसाद जी ने भारत महिमा इस कविता द्वारा समझाने का प्रयत्न किया। कवि के बारे में अगर कहे तो ऐसी कोई विधा नहीं दिखाई देती साहित्य की कि जिसे उन्होंने स्पर्श न किया हो। उन्होंने कई सारे निबंध लिखे हैं, नाटक लिखे, कविताएं लिखी है, उपन्यास लिखे हैं। तो इस हादसे में बहुमुखी प्रतिभा के धनी है और उनकी अधिकतर कविताओं की विशेषता यही रही है कि उन्होंने देश प्रेम से भरे हुए कविताओं का निर्माण किया है। ऐसी उनकी भारत का महिमा गाने वाली ये कविता है भारत महिमा, जिसे हम लोग अब देखने जा रहे हैं। हिमालय के आंगन में उसे किरणों का दे उपहार, उषा ने हंस अभिनंदन किया और पहनाया हिरक हार। हमारा यह प्यारा भारत देश हिमालय के आंगन में बसा है और सूर्य की पहली किरणें हिमालय की चोटियों पर जब गिरती है तो मानो लगता है कि उषा ने सवेरे सवेरे भारत माता का अभिनंदन किया है, हंसकर अभिनंदन कर रही है। वो जो ओस की बूंदें हैं, ओस की बूंदों पर जब सूरज की किरणें गिरती है, बर्फ की बूंदों पर गिरती है तो वे चमचमाता है, हिमालय की चोटियां चमचमाती है और ऐसे लगता है कि जैसे उषा ने भारत माता को हीरों का हार पहनाया हुआ। शब्दार्थ हम लोग बाद में लिख कर लेंगे, मैं तुम्हें समय समय पर बताऊंगा। हीरक मतलब हीरो का, उपहार माने भेंट। जगे हम लगे जगाने विश्व, लोक में फैला फिर आलोक, व्योमतम पुण्यतम हुआ नष्ट, अखिल संस्कृति हो की अशोक। इस दुनिया में सबसे पहले ज्ञान से जागरूक होने का मान अगर किसी को मिला है तो भारत देश को। बच्चों, शायद आप लोग जानते नहीं कि पुराने जमाने में दुनिया भर से लोग भारत में पढ़ाई हासिल करने के लिए, शिक्षा प्राप्त करने के लिए आते थे। नालंदा जैसे कई विद्यापीठ भारत में हुआ करते थे। हालांकि आज का दृश्य कुछ और दिखाई दे रहा है कि हमारे देश के बच्चे बाहर पढ़ने के लिए जाते हैं। तो दुनिया में सबसे पहले ज्ञान हम लोगों ने प्राप्त किया और इस ज्ञान को अपने तक सीमित नहीं रखा तो सारे विश्व में उसे बांटा। इस तरह हम लोगों ने लोगों को जागरूक किया, हम जगह विश्व को जगाया और फिर उसका परिणाम क्या हुआ? व्योमतम पुण्यतम हुआ नष्ट। व्योम मतलब अंधकार, अंधेरा। तो अंधेरे का समूह नष्ट हो गया, अज्ञान रूपी अंधेरा है ये नष्ट हो गया, सारा विश्व शिक्षित हो गया और उसका परिणाम ये हुआ कि आखिर संस्कृति हो उठी अशोक। संस्कृति माने संसार, जग, विश्व, दुनिया। अशोक हो गई, अशोक। ये जो शब्द हम लोग देखते हैं, देखो थोड़ा ध्यान से। शोक का अर्थ है दुख, दैन्य, और अशोक, अ यह उपसर्ग है। उपसर्ग माने मूल शब्द से पहले जुड़ने वाले अक्षरों को उपसर्ग कहा जाता है। इनका अपना कोई अर्थ नहीं होता, परंतु ये जिसमें भी लग जाते
गए, मतलब शोक रहित हो गए, उनके सारे कष्ट दूर हो गए। विमल वाणी ने वीणा ली, कबल कोमल कर में सखी, सप्त स्वर सप्त सिंधु में उठे, छिड़ा तब मधुर साम संगीत। विद्या की देवता हम सरस्वती को कहते हैं और उसके हाथों में वीणा होती है। तो मां सरस्वती की कृपा हम भारतवासियों पर सदा से रही है। उसने अपने कोमल करों में वीणा उठा ली है और फिर उससे सुमधुर ऐसे सप्त स्वरों का संगीत छिड़ूंगा। क्या कहा है कि सप्त स्वर सप्त सिंधु में उठे। सिंधु माने नदी। यहाँ पर हिमालय की आंगन में या हिमालय की चोटियों में भारत की बहुत सारी नदियों का जन्म हुआ है। इसमें प्रमुख 7 नदियां हैं, उन्हें कहा है सप्त सिंधु। उन नदियों में है सिंधु नदी, रावी नदी, सतलज नदी, झेलम, सरस्वती, चेनाब और व्यास नदी। तो इनके प्रदेशों में वो 7 स्वर गुंज उठे, सारे गमसा। और छिड़ा तब मधुर साम संगीत। जैसे कि आप लोग जानते हैं, हमारे भारत में 4 वेदों की रचना की है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद, जिसमें से सामवेद संगीत का वेद माना जाता है। तो सामवेद के मंत्रमय गीत हिमालय में ही रचे गए हैं, यह यहाँ पर कहा है। कवि कहते हैं आगे, विजय केवल लोहे की नहीं, धर्म की रही धरा पर धूम, भिक्षु होकर रहते सम्राट, दया दिखलाते घर घर घूम। तो फिर भारत के लोगों ने शस्त्र के बल पर किसी को नहीं जीता है। आप लोग जानते हैं कि हम लोगों ने कभी किसी दूसरे देश पर खुद होकर आक्रमण नहीं किया है। हम लोग लोहे के बल पर लोगों को जीतना पसंद नहीं करते, बल्कि धर्म की राह पर लोगों को जीतना पसंद करते हैं। हमारे देश में सदा से धर्म की धूम रही है, धर्म का प्रचार रहा है, धर्म को मानने वाले लोग हैं हम। और इस देश में सम्राट अशोक, भगवान गौतम बुद्ध, भगवान महावीर जैसे परम शक्तिशाली राजा हुए हैं, जिन्होंने अपने राजपाट का सुख वैभव का त्याग किया और धर्म का प्रचार और प्रसार करने के लिए हर घर घर जाकर लोगों का कष्ट दूर किया। इसलिए कहा है कि दया दिखलाते घर घर घूम। जहां सम्राट भी भिक्षु का वेश धारण करके धर्म का प्रचार करते, वो हमारा प्यारा भारत देश है। गौरी को दिया दया का दान, किन को मिली धर्म की दृष्टि, मिला था स्वर्ण भूमि को रत्नशील सिंहल की को भी सृष्टि। जैसा कि आपको पता है कि मोहम्मद गौरी ने भारत पर बहुत सारे, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मोहम्मद गौरी ने भारत पर कई बार आक्रमण किए। उनका सामना पृथ्वीराज चौहान से हुआ। उन्होंने उसे कई बार पराजित करने के बाद भी अपने हृदय की विशालता दिखाकर उसे दयापूर्वक क्षमा कर दिया। इसीलिए कहा है, गौरी को दिया दया का दान, चीन को अगर धर्म की दृष्टि मिली है तो हमसे। आज दुनिया में चीन एक बौद्धिस्ट राष्ट्र के नाम पे प्रचलित है, किंतु आप लोगों को पता है कि भगवान बुद्ध का जन्म भारत में हुआ है और आज चीन एक बौद्ध धर्म का प्रचारक प्रसारक देश माना जाता है। तो चीन को यह जो धर्म की दृष्टि मिली है, हमारे भारत से ही मिली है। मिला था स्वर्ण भूमि को रत्नशील को सिंहल की भी सृष्टि। जैसे कि आप लोगों को पता है कि सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म का स्वीकार किया। गौतम बुद्ध के पंचशील तत्व को उन्होंने भारत ही नहीं अपितु चीन, जावा, सिंहल और श्रीलंका में अपने पुत्र महेंद्र और अपनी लड़की संघमित्रा को वहां पर भेजकर बौद्ध धर्म के शांति के संदेश का, उन अहिंसा के तत्वों का प्रचार और प्रसार किया। इसीलिए कहा, शील की सिंहल को भी सृष्टि। किसी का हमने छीना नहीं, प्रकृति का रहा पालना यही, हमारी जन्मभूमि थी यही, कहीं से हम आए थे नहीं। तो हम लोग जन्म से ही भारतीय हैं, हम कहीं और से आकर नहीं बसे। हालांकि कुछ विदेशियों का मानना है कि भारत के लोग बाहर से आए हुए हैं। इसीलिए कभी ऐसा कहते हैं कि हमारी जन्मभूमि थी यही, हम कहीं से हम आए नहीं।
यह हमारी जन्मभूमि है, हमारे पूर्वजों की भी जन्मभूमि यही रही है। इसलिए कभी कहते हैं कि हमारी जन्मभूमि थी यही, कहीं से हम आए थे नहीं। विदेशियों के टीका टिप्पणियों को कवि ने दिया हुआ उत्तर है। चरित्र भुजा में शक्ति, नम्रता रही सदा संपन्न। हम भारत के लोग सदा से चरित्रवान रहे हैं, हमारी भुजाओं में भरपूर शक्ति रही है और इसका समय समय पर हमने प्रचार किया है, हमने दिखाया है हमारी शक्ति। भारतीयों में वीरता की कभी कोई कमी नहीं थी, पर साथ ही वीरता के साथ साथ हमारे पास थी नम्रता। वीर तभी शोभा देता है जब उसमें नम्रता हो, वरना वो अहंकारी बन जाता है। हमें गर्व रहा है किस पर? हमारी सभ्यता और हमारी संस्कृति पर। दिन दुखियों की सेवा करने के लिए हम भारतीय सदा तत्पर रहते हैं। नम्रता रही सदा संपन्न, हृदय के गौरव में था गर्व, किसी को देख न सके विपन्न। विपन्न माने दुखी दशा में, तो हम लोग दूसरों को दुखी नहीं देख सकते। हमारे हृदय में अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता के प्रति अभिमान था, हम लोग दूसरों को दुखी नहीं देख सकते, इसलिए सदा से दूसरों के दुख दूरने में लगे रहे। हमारे संचय में था दान, अतिथि थे सदा हमारे देव। हम लोगों ने धन का संचय जो भी किया उसका उपभोग लेने के लिए नहीं, बल्कि देने के लिए, दान देने के लिए धन का संचय हम लोगों ने किया है। आज आप लोग देख रहे हैं कि कोरोना का कहर बरस रहा है, और ऐसे में आप लोगों ने कई बार खबरें पढ़ी है कि प्रधानमंत्री फंड में इतने लोगों ने इतना दान दिया है, मुख्यमंत्री सहायता निधि में लोगों ने बहुत सारे पैसे दिए हैं। ये किसका लक्षण है? कि हमारे पास जो संचित धन है उसका उपयोग हम दान में करते हैं, जिससे गरीबों की सेवा हो सके। तो हमारे संचय में था दान, अतिथि थे सदा हमारे लिए। अतिथि देवो भव हमारी संस्कृति। घर आए हुए अतिथि को भगवान के समान हम लोग मानते हैं, पूजते हैं और उसका सदा सम्मान करते हैं। वचन में सत्य, हृदय में तेज, प्रतिज्ञा में रहती थी तेज। हमारे भारत का बीज ही है सत्य में हो जय। सत्य के आधार पर चलने वाला देश, हृदय में तेज और प्रतिज्ञा में रहती थी तेज। हम लोग जो वचन देते हैं उसे निभाना जानते हैं, अपने प्राणों का बलिदान भी देकर। अतिथि को सदा देव मानते हैं, हमेशा सदा सत्य धर्म का पालन करते हैं और अपनी प्रतिज्ञा पर हम लोग अटल रहते हैं। वही है रक्त, वही है देश, वही साहस, वैसा ज्ञान। वही रक्त हमारे पूर्वजों का हमारी धमनियों में बह रहा है। आज भी हम में वह साहस है जो हमारे पूर्वजों में था। ये वही देश है जिसने कभी लोगों को जागृत किया था, अपनी वीरता का दुनिया को परिचय दिया था। वैसा ही साहस आज भी हम लोगों में, और आज भी हम लोग वैसे ही ज्ञानी है जैसे पहले हुआ करते थे। वही है शांति, वही है शक्ति, वही हम दिव्य आर्य संतान। हम आर्यों की संतान हैं। आज भी हम शांति का संदेश लेकर घूमते हैं। आप लोग जानते हैं कि इस भारत में कई युद्ध किए हैं, परंतु एक भी युद्ध ऐसा नहीं है कि दूसरों की भूमि को जीतने के लिए हमने किया है। हम तो हमेशा से शांति के पुजारी हैं, जहां तक हो सके युद्ध टालने की कोशिश करते हैं, हर मसला शांति से सुलझाने की कोशिश करते हैं, और यदि कभी आक्रमण हो तो हम अपनी वीरता का परिचय दिखलाते हैं। तो हमारी शांति ही हमारी शक्ति है, ऐसे हम आर्य की संतान है, आर्य के पुत्र हैं। अंतिम दो पंक्तियों में कवि कहते हैं, जिए तो सदा इसी के लिए, यही अभिमान रहे ये हर्ष, निछावर कर दे हम सर्वस्व हमारा प्यारा भारतवर्ष। हमें अपने भारतवर्ष पर सब कुछ न्यौछावर कर देने के लिए सदैव तैयार रहना चाहिए। जब भी कभी उस पर संकट आ जाए तो उसके लिए हमें सदैव त्याग करने के लिए सदैव तैयार रहना चाहिए, और हमें इस बात का हमेशा से अभिमान रहना चाहिए
चाहिए कि हम भारत माँ की संतान हैं। आज देश जब एक संकट से जूझ रहा है तो हम सबको भी उसमें हमारी सरकार का साथ देना चाहिए और इस संकट से बाहर निकलने के लिए भरसक प्रयास करने चाहिए। धन्यवाद।